Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिवली आप रीडिंग को देखें और जेंडर का कोई इशू नहीं है गाइस, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। क्वीन ऑफ कप्स अगेन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। द स्टार एक्वेरियस, कुंभ राशि। द फूल स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। एट ऑफ कप्स कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। एट ऑफ पेंटिकल्स, ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स सेम साइन। एंड यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। तो ये साइन है यहाँ पर। ओके, चलिए, ये वो साइन है जो हाईलाइटेड है। मैं ऑल साइन रीडिंग करती हूँ, ये हाईलाइटेड साइंस है, ठीक है। और नंबर्स बता देती हूँ मैं, डेट्स बता देती हूँ। 12, 13, 17, 8, 3 एंड 12 नंबर बहुत स्ट्रांगली है यहाँ पर, ठीक है। नंबर 12 ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर निकल गया है। और नंबर 8 भी, नंबर 8 से भी ज़्यादा स्ट्रांगली नंबर 12 है, ठीक है। चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ कप्स को जो है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो बहुत डीप डाउन जा कर के सोच रहे हैं, अपने कुछ दिल की बातें आपको बताने का मन है उनका। कि उनके ऐसा है कि उनके दिल में कुछ बातें ऐसी हैं, उनके दिमाग में कुछ ऐसी बातें चल रही है जो कि उनको आपसे कहने का मन है या आपको बताने का मन है, लेकिन वो उसी चीज़ के बारे में बहुत डीप डाउन जा कर के सोच रहे हैं कि मैं इन बातों को बताऊं कि ना बताऊं, इन चीज़ों को कहूं कि ना कहूं। ओके, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं है इनके दिमाग में। तो वो भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के डीप डाउन थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे जो है अपनी ये दिल की बात बोलनी चाहिए कि नहीं बोलनी चाहिए, बोलने से क्या असर पड़ेगा और ना बोलने से क्या असर पड़ेगा। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है कि जब आपके पार्टनर किसी कपल को देखते हैं, ठीक है, कोई कपल्स है या फिर अपने फ्रेंड ग्रुप में अगर वो देखते हैं कि फ्रेंड की जीएफ है या फिर वीएफ है, तो जब उनको देखते हैं, जब वो कपल्स को देखते हैं, साथ में देखते हैं और जब वो बहुत खुशी खुशी उनको देखते हैं कि यार सब लोग कितना खुश हैं, रिलेशनशिप में हैप्पी हैं, कितना अच्छा रिलेशनशिप है, तो कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं कि मेरी लाइफ में क्यों नहीं है ये सारी चीज़ें। ठीक है, डेफिनेटली उनकी लाइफ में भी थी, उन्होंने कदर नहीं की, वो अलग बात है, या फिर उन्होंने या उनकी किसी मजबूरी के कारण उनको छोड़ना पड़ा, वो अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं उनको देख कर के उनके भी मन में आता है कि यार मेरा रिलेशनशिप या तो मैं अच्छा करूँ, ठीक है, मतलब वो फीलिंग्स आती हैं जब वो देखते हैं ना औरों को, तो फीलिंग्स आती है, मन करता है कि यार मेरा भी पार्टनर हो। तो ऐसे में उनको आपकी याद भी आती है, बट वो बहुत ज़्यादा, अगेन कहूँगी, डीप डाउन जाकर के सोचना कि मेरा अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कांटेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं उनके दिमाग में।
क्वीन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज बताएं। क्वीन ऑफ कप्स को यहाँ पर 6 ऑफ कप्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि पास्ट की मेमोरीज हैं आप दोनों की बहुत ब्यूटीफुल आई थिंक, तो ये उनको बहुत ज़्यादा मुझे याद करते हुए दिखाई दे रही हैं। और वो उनके दिमाग में ना भी ये चल रहा है कि क्या जैसे आप पास्ट में उनसे प्यार कर रहे थे, जैसे आप पास्ट में उनको केयर कर रहे थे, उनका ख्याल रख रहे थे, क्या आप अभी भी रख पाओगे या उसी तरीके से प्यार कर पाओगे? क्योंकि शायद आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया या बहुत टाइम से बातचीत नहीं हुई है, तो उनके दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि क्या वो अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करती होगी या क्या वो अभी भी मुझसे उतना ही प्यार करता होगा जितना कि वो मुझसे उस टाइम करता था या करती थी। क्या वही प्यार मिलेगा मुझे अगर अब मैं जाता हूँ तो, जो मुझे पास्ट में मिला था? तो ये चीज़ें भी उनके दिमाग में हैं। अगर ये चीज़ें उनके दिमाग में, तो डेफिनेटली उनके दिमाग में ये चीज़ भी है कि उनको शायद ऐसा फील होता है कि शायद आपके दिल में उनके लिए प्यार कम हो गया है, या फिर अब आप उनसे उतना प्यार नहीं करते या करते ही नहीं हो। ठीक है, आई थिंक ये इस तरीके के थॉट्स हैं उनके दिमाग में, तभी वो इस तरीके से सोच रहे हैं कि पता नहीं वो जैसे पहले मुझसे प्यार करती थी वैसे अभी करेगी कि नहीं करेगी, या करेगा कि नहीं करेगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर द सन जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं जहाँ पर ना आप दोनों की छोटी मोटी नोक झोंक होती थी, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। जैसे कि कुछ चीज़ों में आपकी हाँ होती थी लेकिन कुछ चीज़ों में उनकी ना होती थी, उनकी ना होती थी, आपकी हाँ होती थी, कभी आपकी हाँ कभी उनकी ना। तो एक नोक झोंक होता है ना इंसान के बीच में, जो डिफरेंसेस क्रिएट करती हैं कि मतलब यार उस इंसान को कुछ और लगता है और उस इंसान को कुछ और लगता है। तो वो जो नोक झोंक होती थी उनको बड़ी अच्छी लगती थी आपके साथ करना, और आई थिंक ये अभी उन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचो, वो नोक झोंक को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये कि आप अपने उस पर रहते थे कि नहीं मुझे तो ऐसा करना है, और उनका ऐसा था कि नहीं मुझे ऐसे करना है। लाइक वो जो होता था ना कि वो आपसे लड़ रहे हैं या आप उनसे लड़ रहे हो, वो जो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के जो आर्ग्यूमेंट्स या मनमुटाव होते थे उनको बहुत ज़्यादा मुझे मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द स्टार एनर्जी यहाँ पर क्यों है। यहाँ पर है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि स्टार एनर्जी हीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं, पहले की तरह बेटर बनाना चाहते हैं, बट 8 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि वो चाहते हैं लेकिन बहुत हेल्पलेस भी एट द सेम टाइम फील कर रहे हैं। मतलब उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि यार चीज़ों को सुधारना अगर स्टार्ट करूँ तो कहाँ से करूँ, अगर चीज़ों को ठीक करना स्टार्ट करूँ तो कहाँ से करूँ, कैसे करूँ, क्या करूँ कि चीज़ें हील हो जाएं। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि मैं क्या करूँ ऐसा कि जिससे जो है जो भी इशू क्रिएट हुए हैं, जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो ठीक हो जाए या उसमें बेहतरी आ जाए। तो उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं ऐसी एनर्जी में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए हमें। तो उनको यही नहीं समझ आ रहा है कि मैं मेरा फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द फूल को यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आई थिंक हो सकता है कि अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है, ठीक है, अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो उनको ऐसा लगता है कि अभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको ब्लॉक नहीं करना चाहिए था। बेशक बात ना करते लेकिन ब्लॉक नहीं करना चाहिए था आपको, उनको ऐसा लगता है। ठीक है, और अगर आपने उनको ब्लॉक कर दिया है ना तो वो उनको ऐसा लग रहा है कि पहली चीज़ तो ये कि उनके कुछ इनमेच्योर एक्शंस या फिर कुछ फूलिश एक्शंस या कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी जिसने आपको बहुत हद तक परेशान किया होगा डेफिनेटली, तब जाके आपने उनको ब्लॉक किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर का ऐसा है कि अगर आपने उनको ब्लॉक किया है तो वो एक नई शुरुआत, क्योंकि फूल है तो एक न्यू बिगिनिंग को भी रिप्रेजेंट करते, तो एक नई शुरुआत तो चाहते हैं, लेकिन वो जो आपने इनको ब्लॉक कर दिया ना, अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। उनको अलग तरीके से भी अगर कुछ ट्राई करना चाहिए आपसे बात करने का तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए।
आपको वो चीज़ सही लगेगी भी कि नहीं लगेगी, वो चीज़ उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा है। और कुछ चीज़ें उनको अपनी भी दिखाई दे रही हैं कि उन्होंने खुद ने कितनी लापरवाहियाँ की हैं चीज़ों में, उन्होंने सुना नहीं। जैसे आप बार बार उनको बोलते रहते थे या आप क्वेश्चन करते थे, वो हर चीज़ को हंसी में उड़ाते थे या वो सुनते ही नहीं थे, गौर ही नहीं करते थे वो चीज़ों के ऊपर। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ कप्स को जो है 2 ऑफ वंस क्लैरिफाई कर रहा है। तो ये उस पल को भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं जिस दिन आप दोनों की बातचीत बंद हुई थी, ठीक है। वो दिन भी पर्सन मतलब बहुत उसके बारे में भी सोच रहे हैं कि जैसे हमारे दिमाग में नहीं चलता कि लास्ट टाइम पे क्या क्या बातें हुई थी और किस तरीके से हमारा ख़त्म हुआ था, तो वो कहीं ना कहीं सबके जहन में रह जाता है, शुरुआत और एंडिंग जहन में रहती है। सो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि आई थिंक वो आपको कुछ बोल करके गए थे, आप तो वहीं थे अपनी जगह पर, लेकिन शायद वो आपको कुछ कह करके गए थे, ठीक है, या उन्होंने आपको बहुत कुछ कह दिया जिसके बाद आपने उनको ब्लॉक किया था। तो कहीं ना कहीं वो जो चीज़ें, वो जो उनका उस टाइम पर कहना था, वो जो सारी चीज़ें थी ना, वो अभी इनके दिमाग में चलती है, वो सारी चीज़ों के बारे में अभी सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 3 ऑफ सोर्ट्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 3 ऑफ सोर्ट्स को जो है 2 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, मुझे ऐसा भी दिखाई देता हो सकता है कि यहाँ पर इस पर्सन ने आपको चीट भी किया हो सकता है आपके अलावा किसी और से भी बात करते थे, जिसके कारण आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हो गई है, जिसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब हो गया। सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि पहले के जैसे रिश्ते में बैलेंस बनना और पहले के जैसा ट्रस्ट बिल्ड होना, उनको लग रहा है कि मुश्किल है या उसमें बहुत काम करना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी फील होता है कि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग बोलो या ट्रस्ट इशू बोलो, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है। दोबारा से ट्रस्ट डेवलप करना, मतलब दोबारा से ट्रस्ट का होना और दोबारा से वो रिलेशनशिप में एक बैलेंस बनना, ये एक जो है बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। मतलब उनको ऐसा लगता है कि वो ये सोचते हैं कि क्या बन पाएगा, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी के बाद में क्या दोबारा से वो बैलेंस बन पाएगा, क्या दोबारा से वो ट्रस्ट बन पाएगा हमारा एक दूसरे के ऊपर। तो ये चीज़ें भी उनके दिमाग में हैं। एंड यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि डेफिनेटली वो बहुत बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं, ये भी मुझे दिख रहा है। और उनको हर्ट भी बहुत हो रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी वजह से हर्ट हो रहा है, नहीं, उनको हर्ट हो रहा है कि क्योंकि उनको देखो इस टाइम पर आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, लेकिन वो बात नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने हरकतें ऐसी की थी, तो उनको हर्ट हो रहा है अभी उस चीज़ का। एक होता है ना बुरा फील होना, सैड रहना, तो बहुत सैड दिख रहे हैं, मूड ऑफ दिख रहा है, बुरा फील हो रहा है उन्हें। 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी जो है वो क्लैरिफाई कर रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है, वो आपके साथ रहना चाहते हैं। एंड मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आई थिंक आपके साथ रह करके उन्होंने काफ़ी ग्रो किया अपनी लाइफ में, बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत सारी चीज़ें मे बी उन्होंने अचीव भी की हैं जब वो आपके साथ थे। या तो आप उनको मोटिवेट करते थे या फिर आपने उनको बहुत सपोर्ट किया है, चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे किसी भी वे से हो, जिसके कारण इस पर्सन को ग्रोथ बहुत मिली है अपनी लाइफ में। मतलब इन्होंने बहुत अच्छे से ग्रो किया है अपनी लाइफ में मे बी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को वो चीज़ भी दिखाई दे रही कि यार जब वो मेरे साथ थी या जब वो मेरे साथ था तो मेरी लाइफ में ना कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। उससे पहले मैं स्ट्रगल कर रहा था या उससे पहले मैं स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन जब वो मेरी लाइफ में आई तो मेरी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बेटर हुई हैं, मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हुई और मैंने ग्रो किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं कि यार आपने उनके लिए कितना कुछ किया था या आप उनके लिए कितने लकी थे। तो ये चीज़ भी उनके दिमाग में चल रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को जो है 5 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं। देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर आपको मनाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि उनको ये दिख रहा है कि उन्होंने आपको हर्ट बहुत किया है, ठीक है, अपनी ईगो में आकर के या फिर जो भी बोलो, लेकिन जब उन्होंने हर्ट किया था ना आपको, तो आई थिंक उनको इतना बुरा नहीं लग रहा था, वो बहुत
ठीक थे, मतलब उन अच्छा था, इतना बुरा उनको फील नहीं हो रहा था। लेकिन मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी उनको ऐसा लगता है कि आपको मनाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, उनको लग रहा है कि आप ये सब होने के बाद में इतने ईजी से मानने वाले नहीं हो, तो वो आपको मनाना चाहते हैं, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने ना वो सारी चीज़ें भी बोली जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पर हायरोफेंट जो है वो क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, देखिए मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इनकी फैमिली का भी कंट्रोल है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। ज़्यादातर ये वो चीज़ों को करते हैं जो इनकी फैमिली कहते हैं। इनकी फैमिली कहती है ये काम करना है तो वो करना है, मतलब अपनी फैमिली का इनका ऐसा है कि इनकी आधी से ज़्यादा लाइफ इनकी फैमिली कंट्रोल करती है, इनको क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। आई थिंक वो इनकी फैमिली डिसाइड करती है या फिर इनके फैमिली के हाथ में कंट्रोल है। आई थिंक इन्होंने कभी उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की। इनका ये था कि मेरी फैमिली जो मेरे लिए करेगी, जो मेरे लिए सोचेगी, वो मेरे लिए अच्छा होगा। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि उनको ऐसा लगता है कि वही चीज़ मेरे लिए अच्छी होगी जो मेरी फैमिली ने सोची होगी या जो मेरी फैमिली मेरे लिए करेगी, ठीक है। लेट्स सी, मैं दूसरा डेक यूज़ करूँगी, इसके अलावा ये वाला डेक मैं यूज़ करूँगी। वेट, यहाँ से देखेंगे। सेल्फ वर्थ, insecurity, passion, bittersweet, vanity। देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको कहीं ना कहीं चीज़ समझ में आ रही है कि मैं कौन सी चीज़ डिज़र्व करता हूँ और कौन सी चीज़ डिज़र्व नहीं करता हूँ। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आई थिंक वो अपने बारे में सोच ही नहीं रहे थे, ठीक है। फैमिली ने कह दिया तो वैसे करना है, जिसने जैसे कह दिया वैसे करना है। तो बट अभी ना ऐसा हुआ है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगा है कि यार मुझे मेरे बारे में भी तो सोचना है ना, मुझे मेरा भी तो देखना है, मुझे ये भी तो देखना है ना कि मुझे क्या चाहिए लाइफ में, राइट। तो वो चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर काफ़ी इनसिक्योर फील कर रहे हैं। वो आपको लेकर के नहीं, वो अपनी लाइफ को लेकर के बहुत इनसिक्योर है। उनको अपनी लाइफ में कहीं भी कोई सिक्योरिटी नहीं दिख रही है, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि वो पैशनेटली कोई भी काम करने जाते हैं ना, मतलब कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है ना कि वो जिस चीज़ को पूरे दिल से चाहते हैं ना, वो चीज़ उसको मिलती नहीं हो, बल्कि वो दूर हो जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के मन में ना इस चीज़ का डर है, या फिर उन्होंने ऐसी चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, या हो सकता है उन्होंने आपसे कभी जिक्र भी किया हो कि मैं जिस चीज़ को दिल से चाहता हूँ या चाहती हूँ ना, वो चीज़ मुझे कभी मिलती नहीं है या फिर मेरे से दूर हो जाती है। हो सकता है उन्होंने ये बात आपसे कभी की हो। क्योंकि यहाँ पर ना ऐसा है कि जितना पैशनेटली ये किसी काम को करते हैं ना, तो इनकी वहाँ पर एक इनसिक्योरिटी ये भी है कि मैं जितना पैशनेटली कोई चीज़ को करूँगा या करूँगी, वो मेरे से दूर हो जाएगी या वो चली जाएगी मेरी लाइफ से। तो ये एक डर है। दूसरा, आपके जो पार्टनर है ना, वो ना अंदर से बहुत आपके लिए फीलिंग्स और इमोशंस और बहुत सॉफ्ट फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। लेकिन उनके अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण वो कभी आपको देखने को नहीं मिला। ओके, ऐसा नज़र आता है कि जैसे आपके पार्टनर आपको केयर करना चाहते हैं, आपको पैम्पर करना चाहते हैं, आपको आपको बताना चाहते हैं कि वो भी आपके लिए रोते हैं, या वो भी, उनको भी जब आपकी याद आती है तो ऑफ कोर्स वो उनको दुख होता है और रोते हैं, और वो भी, उनको भी आपके बिना अच्छा नहीं लगता। ऐसा नज़र आता है कि वो बताना चाहते हैं, आपके लिए भी वो चीज़ें करना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ऐसा करना कि आपको खुशी मिले, आपको अंदर से हैप्पीनेस फील हो। तो डेफिनेटली वो चीज़ें करना चाहते हैं। लेकिन इनका जो ईगो है ना, इनका ईगो बोलो या फिर एक कुछ ईगोस्टिक जो लोग होते हैं, उनका ऐसा है कि यार मैं ऐसा करूँगा तो कहीं मैं अजीब ना लगूँ, कहीं मैं ऐसा ना लगूँ कि ये क्या कर दिया, कहीं मेरा पोपट ना बन जाए। तो ये थिंकिंग बहुत ज़्यादा रहती है कि आपके लिए करने का मन रहता है, लेकिन उनको डर रहता है कि यार कहीं मैं अजीब ना लगूँ, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे सीरियसली ना लें, ऐसा ना हो कि मैं अपनी इमेज को डाउन कर लूँ, लाइक वो वाली चीज़, वो
अगेन मन में फियर्स आना, मन में डर आना, ये ज़्यादातर ईगोइस्टिक लोगों के साथ होगा कि वो बहुत कम चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनको ना बड़ा डर रहता है कि मेरी इमेज ना कहीं डाउन हो जाए, कोई मुझे हल्के में ना ले ले मेरी हरकतें देख के। तो उनकी ये थिंकिंग है कि जब हम पागलपंती करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं ना, तो फिर लोगों को ना मौका मिल जाता है और लोग हमें हल्के में लेने लग जाते हैं। हमेशा सख्त बन के रहो और क्लियर रहो, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहो, तीखा बोलो, सामने वाला सोच समझ करके फिर बात करेगा। तो ईगोइस्टिक लोगों की ना ये चीज़ होती है, एंड वही चीज़ के कारण ये अपने रियल इमोशंस को आपसे नहीं कह पाते, जाहिर नहीं कर पाते। ये इनकी मुझे दिक्कत दिख रही है यहाँ पर। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।